नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बालानंद द्विवेदी जी उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे करते हैं कुछ चर्चा। बालाजी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल भैया। आदरणीय बालाजी, चूँकि आप स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़े रहे हैं और इन दिनों रीवा में कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जैसे हनवना में बढ़ रहा है, रीवा शहर में बढ़ रहा है। आप रीवा वासियों को क्या सलाह देना चाहते हैं कोरोना के प्रति, ताकि कोरोना से बचा जा सके? ऐसा कुछ आप सलाह दे सकते हैं क्या रीवा वालों को? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो समस्या है वो क्षेत्रीय समस्या नहीं है। रीवा भर में इसके मरीज नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक वैश्विक आपदा है जो संपूर्ण विश्व को परेशान करके रखे हुए है और इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा दी हुई गाइडलाइन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग और जीवन शैली में बदलाव लाना और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने, इन सब प्रयासों से हम कोरोना के खिलाफ जो चल रही इस वैश्विक लड़ाई को जीत सकते हैं। इसके अलावा अभी तक इसके आने वाले टाइम में वैक्सीन के लिए कई देशों का प्रयास है। हमारे भारतवर्ष में भी कुछ कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल्स की जो वैक्सीन को लेकर के निरंतर शोध में लगी हुई हैं और आने वाले समय में आपको हो सकता है भारत के अंदर स्थापित कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा वैक्सीन मिल जाए। रशिया भी क्लेम कर रहा है कि हम अपनी वैक्सीन जल्द ही वैश्विक बाज़ार में लाने वाले हैं। फ्रांस, इटली और अमेरिका। तो संपूर्ण विश्व से इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जो भी उपाय हो रहे हैं मेडिसिन और वैक्सीन के रूप में, उसका प्रयास जारी है। उसके पहले बचाव ही इसका उपाय है। बालाजी, आप चूँकि एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप चूँकि रीवा में इस समय कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं और इसके पहले भी लॉकडाउन हुआ, इस समय या उस समय आप लोगों ने क्या क्या कार्य किया है इसके लिए? हम लोगों ने इन द सेंस हमारे संगठन के द्वारा, देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसकी आपदा तो संपूर्ण विश्व में है। अब रही बात हमारे दल के किए हुए प्रयासों की और क्षेत्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो बड़े अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। इतना प्रयास तो मुझे लगता है हमारे दल ने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मज़दूरों को लाने का, ले जाने का, उनके खाद्यान्न का जो हर संभव प्रयास किया है, वो प्रयास मेरे हिसाब से विश्व में ऐसी सेवा कार्य का मैराथन दौर मैंने कहीं नहीं देखा। तो रही बात राहत के कार्यों की, तो इसके लिए मैं आपको रीवा का बड़ा बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पे हमारे रीवा के वर्तमान विधायक, हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने यहाँ के एक एक गरीबों को शुरू के 15 दिन में राशन और उनके घरों में भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, जिसमें यहाँ के व्यापारियों और स्वयंसेवी संगठनों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। तो ये तो पहले के लॉकडाउन के समय की कार्य योजना थी जिसमें लोगों तक राहतें पहुँचाई गईं। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी महानगरों से आने वाले लोगों की, उसके लिए उन्होंने एक अन्य क्षेत्र बनवाया जहाँ पे सभी प्रकार के संसाधनों को उपयोग किया गया। कपड़े थे, लोगों के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े थे, उसके लिए पादुकाएं दी जा रही थी, भोजन थी, नहाने की व्यवस्था थी, सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, मेडिसिन की व्यवस्था थी, डॉक्टर्स थे। तो रीवा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कई प्रदेशों में जो लोग पहुँचे हैं, वो आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का इसके लिए उन्होंने बड़ा साधुवाद किया और बड़ी चर्चा हुई रीवा की। तो रीवा का यश आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के इस पुरुषार्थ से कोरोना महामारी की इस विपरीत परिस्थिति में बड़ा अद्भुत उदाहरण देखने को मिला और जो कई प्रदेशों में इसकी चर्चा का विषय रहा। आदरणीय बालाजी, धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने अच्छी अच्छी शिक्षा रीवा की जनता के लिए दिया। धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल गणित न्यूज़ का भी, जिन्होंने बड़े समसामयिक और संबंधित समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को पूछा और आप समाज से जुड़े हर तरह के विषयों को इस गणित समाचार के माध्यम से समाज के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपका भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस गणित समाचार का, गणित न्यूज़ का मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे
मंच प्रदान किया इन सब चर्चाओं को करने के लिए। धन्यवाद। आज की विशेष चर्चा यही थी। बाकी खबरों के लिए और किन्हीं विशिष्ट व्यक्ति के साथ चर्चा के लिए पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।